नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा से आ रही है एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में धारा 144 भी लागू रहेगी। तो बड़ी खबर, कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। हरियाणा में सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। शाम के 7 बजे से कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ये आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में धारा 144 भी लागू रहेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। कई तरह की रियायतें दी गई। इन रियायतों के बीच कई लोगों का घर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच हरियाणा से कई नए मामले सामने आए और इस बीच हरियाणा सरकार को एक बार फिर ये ऐलान करना पड़ा, कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में धारा 144 भी लागू रहेगी। और एक और बड़ी खबर हरियाणा से ही आपको बता रहे हैं। हरियाणा से बिहार के लिए चलाई जाएंगी 6 स्पेशल ट्रेन। मजदूरों को निःशुल्क पहुंचाया जाएगा उनके घरों तक। अंबाला, भिवानी, रोहतक, हिसार से ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरनगर के लिए ये ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया है। मजदूरों के रेल भाड़े का उत्तर रेलवे को भुगतान किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये भुगतान किया जाएगा। तो बड़ी खबर, हरियाणा से बिहार के लिए अब स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। 6 स्पेशल ट्रेन यहां से चलाई जाएंगी। मजदूरों को निःशुल्क उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। मनोज कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए पंचकुला से। मनोज, क्या कुछ अपडेट? कहा यह जा रहा है कि मजदूरों को जो है उनके घरों तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। तो कब से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? देखिए कुसुम, अगर ट्रेनों की बात करें तो हरियाणा सरकार ने पहले ऐलान किया था जो श्रमिक और खासकर उसमें कैटेगरी बनाई गई खेतीहर मजदूर, इसमें इंडस्ट्रियल लेबर शामिल नहीं रहेगी। तो जो खेतीहर मजदूर जितने भी हैं वो अगर अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, गृह राज्य जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। और इसी के लिए पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया है और 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो हिसार हो, अंबाला से इसमें 2 ट्रेनें हैं, भिवानी है, रोहतक है, यहाँ से श्रमिक ट्रेनें जाएंगी। ये सारी ट्रेनें जो 6 की 6 हैं ये बिहार की तरफ जाएंगी, क्योंकि बिहार की जो लेबर है हरियाणा में बहुत ज्यादा संख्या में है। तो इस तमाम ट्रेनें बिहार कटिहार की तरफ जाएंगी या दूसरी तरफ जाएंगी और इसके लिए रेलवे को सरकार भुगतान करेगी। यानी कि जो विवाद चल रहा था कि टिकट दी जा रही है, टिकट किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा नहीं देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार बाकायदा इसके लिए पैसा पूरी तरीके से खर्च करेगी। और जहां तक जो ट्रेनें चलने की बात है तो जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 5 मई यानी कि आज ही ये ट्रेनें रवाना होंगी। जी मनोज, की बड़ी बात यह है कि सभी मजदूरों के लिए ट्रेनें नहीं चले जाएंगी। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि एक बार हम इस बात को दोबारा दोहरा दें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं मजदूर इस वक्त। घर जाने की जिद तो है, लेकिन जो मेन जो नियम कायदे हैं वो भी भुलाए जा रहे हैं। तो एक बार मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार हम फिर से ये दोहरा दें कि कौन से वो मजदूर हैं जिन्हें उनके घरों पर भेजा जाएगा। देखिए, हरियाणा सरकार की बात करें कुसुम, तो बार बार सरकार की तरफ से जो शब्द इस्तेमाल किया गया है या जो शेड्यूल में भी है, नोटिफिकेशन में भी जो था वो था खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चर लेबरर। जो मजदूर जो यहाँ फसलों के समय में, चाहे कटाई के समय में या परचेज के समय में कृषि कार्यों में जो लगे हुए मजदूर होते हैं, जो दूसरे राज्यों से आते हैं, उनको ले जाने की व्यवस्था करेगी। क्योंकि कुसुम संकट ये भी है कि अगर सारी लेबर चली गई, सारे श्रमिक चले गए, तो सरकार जो ये इंडस्ट्री चलाने जा रही है, उद्योग चलाने जा रही है, चलाएगा कौन? कहाँ से आएगी मैन पावर? तो इसका भी ख्याल रखना है। और सरकार ऐलान भी कर रही है, अपील भी कर रही है कि जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें, काम करना चाहते हैं करें, लेकिन जिनको जाना है, खासकर खेतीहर मजदूरों को जाना है, तो सरकार व्यवस्था करेगी। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात हमारे संवाददाता की तरफ से ये बताई गई कि मजदूरों को भेजा तो जाएगा, लेकिन ये वो मजदूर है जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये वो मजदूर इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए, क्योंकि हरियाणा सरकार जल्द ही उद्योग धंधों को शुरुआत करने जा रही है। कई जगहों पर उद्योग धंधों की शुरुआत कर भी दी गई है। ऐसे में इंडस्ट्रियल लेवल के जो मजदूर है उनकी
जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त जो एक अहम ऐलान किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए मजदूरों के लिए किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्यों तक भेजा जाएगा। और दिल्ली में शराब महंगी हो गई है। एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। स्पेशल कोरोना फीस नाम से ये लिया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स लगाया गया है। एमआरपी पर 70% टैक्स लगाया गया है। आज से ये लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब महंगी हो गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली में शराब महंगी हो गई है, कोविड टैक्स लगाया गया है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर यह है कि मैखाने तो खोल दिए गए हैं, लेकिन शराब महंगी हो गई है। स्पेशल कोरोना फीस नाम से दिल्ली में भी अब टैक्स लगाया जा रहा है। एमआरपी पर 70% का नया टैक्स लगाया गया है, जिसके तहत आज से शराब महंगी हो जाएगी और आज से ही इसे लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत होते ही शराब के ठेके भी खोल दिए गए हैं, लेकिन इस बीच शराब के ठेकों में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगाया गया है, जिसमें 70% तक नया टैक्स लगाया गया है, जिसकी शुरुआत आज से ही की गई है। तो मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। आपको हम आज की 6 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें गुरुग्राम, पटियाला, यमुनानगर, बिलासपुर, खन्ना, पंचकुला की आपको दिखाते हैं, जहां पर मजदूर जो हैं वो घर जाना चाहते हैं। कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ जुट गई है, तो कहीं व्यवस्था नहीं होने पर मजदूर खफा हो गए हैं। लाठीचार्ज वहां पर पुलिस की तरफ से किया गया मजदूरों को जो है व्यवस्था को काबू करने के लिए, तो कहीं मजदूर पैदल ही अपने गृह राज्यों की ओर निकल पड़े हैं। घर जाने की चाहत है, ऐसी चाहत कि नियम कायदे भूल गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके पास काम नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है। कोरोना का कहर अलग सता रहा है। ऐसे में वो आज अपने घर जाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, छत चाहते हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, जिसके तहत 6 स्पेशल ट्रेन मजदूरों के लिए चलाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर पैदल ही अपने गृह राज्यों की ओर निकल गए हैं। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में उमड़ी मजदूरों की भारी भीड़। घर वापसी के लिए मारामारी लगातार जारी है। घर जाने की चाहत में नियम कायदे लगातार मजदूर भूलते जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इकट्ठा हुए थे, मजदूरों को खदेड़ने के लिए यहां पर भगदड़ मच गई। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से मजदूर जो है घर वापसी की चाह में नियम कायदे भूल गए हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर वापसी के लिए मारामारी मच गई। घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने यहां पर पहुंचे थे, लेकिन नियम कायदे भूल गए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए भारी भीड़ यहां पर देखी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो स्पेशल निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें यहां पर भूल गए हैं। आपको बता दें कि लगातार गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जहां पर 84 मामले हो चुके हैं। 5 दिनों में, महज 5 दिनों में 32 केस सामने आए हैं। और यही आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। घर जाने की चाहत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के वक्त गुरुग्राम में ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच मजदूरों की ये भीड़ वाकई सरकार के लिए चिंता बन गई है।
लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही है। कांग्रेस ने महामारी की मार झेल रहे लाखों मजदूरों से रेल का किराया लेने पर सवाल उठाए हैं। पर सवाल यह भी है कि क्या लाखों मजदूरों का इस तरह से अपने घर लौटना ठीक है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों कामगारों को स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इनसे किराया लिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से इन मजदूरों का किराया माफ करने की मांग की और जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो कांग्रेस ने किराया देने का फैसला लिया। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बहुत अहम फैसला मजदूरों के लिए, जो हमारी माइग्रेंट लेबर है, उनके मुतालिक लिया है। मैं श्रीमती सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और उनको मुबारक भी देती हूं कि ऐसे समय में जब हमारे जो मजदूर भाई हैं, माइग्रेंट लेबर है, वो सड़कों में घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं हो रही है। एक बहुत ही अहम फैसला लेते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी श्रमिक हमारे ट्रेन से वापस जाएंगे, उनका ट्रेन का जो किराया है, रेल का किराया है, वो कांग्रेस पार्टी उसका भार जो है वहन करेगी। कोरोना से जारी लड़ाई में मजदूरों का यूं पलायन एक बड़ा संकट बन गया है। अकेले पंजाब से 6.5 लाख मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं। प्रदेश की कैप्टन सरकार ने 6,44,000 मजदूरों का पंजीकरण किया है। सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ ये जानकारी साझा की है। इस बारे में संबंधित राज्य जल्द ही तैयारियां मुकम्मल भी करेंगे। अलग अलग राज्यों में पंजाब की तरह लाखों मजदूर फंसे हुए हैं जो घर लौटने की आस में हैं। मजदूरों के संकट पर पहले दिन से जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। पहले सरकार पर आरोप लगा कि मजदूरों की मदद नहीं की जा रही, वो घर जाना चाहते हैं, और अब जब सरकार मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों से वापस भेज रही है तो फिर सरकार सवालों में आ गई। इस बदहाली में भी सरकार क्यों मजदूरों से किराया वसूल रही है, ये बड़ा सवाल है जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है। इन सवालों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इन मजदूरों का घर लौटना कितना सही है। इस महामारी के बीच में लाखों मजदूरों को अलग अलग राज्यों से एक साथ ट्रेन से अपने गांव घर लौटना कहीं घातक कदम तो नहीं? हमारे गांव देहात कोरोना वायरस से अछूते हैं। अगर ये मजदूर शहरों से निकलकर घर पहुंचे तो ये जानलेवा वायरस गांव तक पहुंच जाएगा। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। केंद्र सरकार तीसरे लॉकडाउन में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों के लिए रियायतें देकर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में लगी है और कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में मजदूरों के घर लौट जाने से लेबर की कमी लॉकडाउन से भी बड़ी समस्या बन जाएगी। हालात आज से भी बदतर हो सकते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का घर लौटना ना उनके हित में है, ना उनके परिवार के और ना ही देश के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में शराब महंगी हो गई है। स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स वसूला जाएगा। एमआरपी पर 70% नया टैक्स लागू किया जा रहा है और आज से ही ये लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि शराब के शौकीनों के लिए मैखाने खोल दिए गए हैं, लेकिन दीवानगी ऐसी है कि भीड़ को काबू करने में जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसके पसीने छूट गए। तो शराब के शौकीनों के लिए लॉकडाउन में एक दिन काटना भी घर पर मुश्किल हो गया। यही वजह है कि जब शराब की दुकानें खुली तो कुछ लोग ऐसे बेकाबू हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। यहाँ से शुरू न जाने कहां पर खत्म। एक छोर ये है, दूसरा छोर आंखों से ओझल। अगर अब तक आपको ये लगता था कि सिर्फ अस्पतालों में काम करने वाले, नाकों पर चौकसी देने वाले, गली गली सफाई करने वाले ही कोरोना वीर हैं, तो अब इन शूरवीरों से मिलिए। बस शराबी कहकर या समझकर इनकी तौहीन मत कीजिएगा,
क्योंकि ये खुद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए इस तरह जान जोखिम में डालकर कतार में खड़े हैं। जी हाँ, मुल्क के लिए। कोरोना वीर तो सिर्फ लोगों की सेहत सुधार रहे हैं, जबकि ये शूरवीर उस सरकारी खजाने की सेहत सुधारने में लगे हैं जिस पर पूरा मुल्क टिका है। अपनी जान की परवाह किए बगैर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, चिलचिलाती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि देश की और आपके सूबे की अर्थव्यवस्था चलती रहे। और लोग कहते हैं कि ये शराबी हैं। कोई घर में बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर आया है, कोई पत्नी और बच्चों से छुप छुपाते यहाँ पहुँचा है। और पहुँचे भी क्यों ना, क्योंकि 40 दिनों का इंतजार जो किया था इस घड़ी के लिए, न पहले लॉकडाउन में सरकार को इनकी फिक्र हुई, न दूसरे लॉकडाउन में ही किसी ने इनकी सुध ली। लेकिन जब तीसरे लॉकडाउन की बारी आई तो सरकार को भी इनकी याद आ गई और ख्याल खजाने का भी रखना था। इसलिए आखिर में शराब की दुकानें खोलने का फैसला ले लिया गया। शराब की दुकानें खुलने की खबर तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन सोमवार को लॉकडाउन खुलने के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही इन्होंने बता दिया कि आखिर सरकार बार बार क्या बोल रही थी। देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां शराब की दुकानें खुली हों और तलबगार न दिखे हों। कहीं तो ठेके खुलने से पहले ही कतार में लग चुके थे। शुरुआत सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से हुई, मगर जब भीड़ बढ़ी तो न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और न ही कायदे कानूनों का। तब तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि बस किसी तरह कम से कम एक बोतल हाथ आ जाए। सब्जी मंडी और राशन की दुकानों में भीड़ देखकर हमें लग रहा था कि इससे ज्यादा क्या होगा। सोमवार को इन शराब के ठेकों के बाहर खड़ी भीड़ ने बता दिया कि इंतहा वो नहीं जो हम सोच रहे थे, इंतहा उससे भी कहीं आगे है। इंतहा तो दिल्ली में हुई, जहाँ इंतजार अपनी बारी का हो रहा था, मगर पुलिस ने लाठियां भांज दी। कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हैं तो कुछ कैमरे के सामने, और सब में सिर्फ एक ही बात थी कि शराब के ठेकों का खुलना किसी जश्न से कम नहीं था। फिर इसके लिए इन लोगों ने अपनी जान भी चाहे जोखिम में क्यों न डालती हो। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि लंबे वक्त से शराब की दुकानें खोलने की वकालत कर रही पंजाब सरकार केंद्र की हरी झंडी के बावजूद भी अब तक फैसला नहीं ले पाई। इसलिए सोमवार को पंजाब के मैखाने सूने ही पड़े रहे। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैप्टन सरकार आने वाले दिनों में जल्द ही ये शटर भी ऊपर करने वाली है। क्योंकि सवाल अर्थव्यवस्था का है, सवाल खाली होते खजाने का है, और सबसे बड़ा सवाल तो भविष्य का है, जो शायद इन शराब के ठेकों से ही बेहतर होगा। कम से कम सरकारों का तो यही आंकलन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में कुल अब तक 84 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। साइबर सिटी में 5 दिनों में 32 नए केस सामने आए हैं। अब तक 43 मरीजों ने जो है कोरोना को यहाँ पर मात दे दी है। तो बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर 11 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में अब तक कुल 84 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साइबर सिटी में 5 दिनों में, बड़ी बात यह है कि 5 दिनों में 32 नए केस सामने आए हैं और अब तक 43 मरीजों ने यहाँ पर कोरोना को मात दे दी है। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। हरियाणा में भी देश के दूसरे राज्यों की तरह बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन सरकार के ढील का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बाजार खुलते ही भीड़ जुटने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई है। कमोबेश पूरे हरियाणा का यही हाल नजर आया। लॉकडाउन 3 का आगाज होते ही लोग नियम कानून भूल गए। लोग बेवजह घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। सड़कों पर जाम लग गया, सोशल डिस्टेंसिंग सब भूल गए। मानो ऐसा लगा कि लोगों के मन से कोरोना की दहशत खत्म हो गई। ये भूल गए हैं कि बाहर उनका एक जानलेवा वायरस इंतजार कर रहा है, जो इन्हें संक्रमित कर सकता है। तस्वीरें भिवानी की हैं, जहां जरा सी छूट क्या मिली, लोगों की भीड़ बाजार में ऐसे पहुंची जैसे गुड़ पर मक्खियां डेरा डालती हैं। कमोबेश ऐसी तस्वीरें चरखी दादरी से भी सामने आई, जहां धारा 144 के बावजूद बाजारों में सैकड़ों की भीड़ न जाने कहां से पहुंच गई।
फतेहाबाद के टोहाना में लॉकडाउन का मतलब सिर्फ एक आदेश बनकर ही रह गया। सुबह ही जब बाजार खुले तो जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। बाद में खाकी ने आकर हालात संभाले। लॉकडाउन जो पहले की तरह था ऐसे ही दुकानें खुलेगी, जिसमें मेडिकल हॉल, परचून की दुकानें वगैरह खुलेगी। इसमें जो ही हमारे को पता लगा, हमारी पुलिस तो उसी टाइम बाजार में गई और बाजार में बंद करा दिया है। जो रूटीन में पहले दुकान खुलती थी लॉकडाउन में, ऐसे ही दुकानें खुलेगी, ज़्यादा दुकानें नहीं खुलेगी। महेंद्रगढ़ में हालात टोहाना से बेहतर दिखे। यहाँ दुकानें खोलने का शेड्यूल बनाया गया, जैसे फल, सब्जी और किराना की दुकानें रोजाना सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। बाकी जरूरी चीजों की दुकानें एक दिन छोड़कर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जूता, चप्पल, कपड़े, रेडीमेड, जनरल स्टोर, ज्वेलरी की दुकानें तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकानें खोली जाएंगी। देखो जी, आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है और सरकार के आदेशानुसार यहाँ दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं लोगों को भी। तो कुछ दुकानें आज खुली हैं और उसके बारे में मैंने भी और हमारे सिटी इंचार्ज ने भी बाज़ार में जा कर के लोगों से व दुकानदारों से सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया है। भी लोगों को मास्क पहनने वाले निर्देश दिए गए हैं तथा दुकानदारों को भी हमें निर्देश दिए हैं कि जो लोग ग्राहक आते हैं और आपसे हो तो उसको हाथ को सैनिटाइज कराएं और फिर उनसे आगे सामान का लेन दें। महेंद्रगढ़ के बाजार खोलने का शेड्यूल काफी हद तक सही है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा सकेगा और बेवजह बाजार में भीड़ भी इकट्ठा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।